हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को चिरपरिचित दिव्य एवं अनुभूत एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आप लोग परिचित भी होंगे और हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं, ये आपका एलोवेरा है जिसे आप घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी बहुत उत्तम औषधि है। ये घर की शोभा भी बढ़ाती है और आपके शरीर की तमाम समस्याओं को भी हल करती है। इस तरह हम इसके उपयोग के बारे में बताएंगे आप लोगों को। ये खून की कमी को भी दूर करता है। रक्ताल्पता, आपके शरीर में खून की कमी है तो आप इसका प्रयोग कीजिए। सुबह खाली पेट इसका लगभग मोटा गूदा 2-2.5 इंच का टुकड़ा काट लीजिए और उसको ऊपर से छिल करके इसका पीला वाला भाग इसमें से पीला एक पदार्थ निकलता है, वो निकल जाने दीजिए। इसको दोनों तरफ से छिल के बिल्कुल साफ़ कर लीजिए और इसको साफ़ पानी में 2-3 बार धो लीजिए, खूब साफ़ करके तब आप प्रयोग कीजिएगा। लगभग 50 ग्राम तक आप एक बार में खा सकते हैं, तो प्रतिदिन सुबह आप खाइए। तो इस तरह अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपकी खून की कमी को दूर करता है। बहुत अच्छा वर्क है इसका। ये आपका ब्लड यूनिट जो है बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाता है और ये शरीर से विषैले पदार्थों को भी निकाल देता है। आपके शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देता है, बिल्कुल निर्विकार कर देता है। जितने विषैले तत्व हैं, पदार्थ हैं, सब निकाल बाहर कर देता है। इसका बहुत प्रमुख गुण है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा में आपके निखार आ जाता है। आपके चेहरे में पिंपल्स हैं, मुहासे हैं और दाग धब्बे हैं, काली झाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो आप इसका बाह्य प्रयोग भी कर सकते हैं और अंतर प्रयोग भी कर सकते हैं। बाह्य प्रयोग में आप इसके वही सफ़ेद जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल झलकता हुआ सफ़ेद गूदा होता है उसको आप चेहरे पर लगाइए। पीला वाला इसका पदार्थ जो है बिल्कुल मत लगाइए। तो उसको आप चेहरे पर मलिए, मालिश कीजिए और इसका एक टुकड़ा लगभग 40 ग्राम 50 ग्राम का एक सफ़ेद टुकड़ा उसको आप खाली पेट सुबह दातून करने के बाद निकल जाइए। आसानी से आप निकल जाएंगे। तो इस तरह ये आपके चेहरे की झाई को, पिंपल्स को ये बिल्कुल साफ कर देगा, बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है जो कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपके ऊपर किसी अन्य बीमारी का अटैक होने की बहुत कम संभावना रहती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो इस तरह इसमें विभिन्न विटामिन भी पाए जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी आदि विटामिन एवं जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि खनिज, अमोनियम एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बालों में लगाने से बालों का झड़ना, बालों में रूसी होना, बाल सफ़ेद होना आदि तमाम समस्याएं, बालों की हर समस्या के लिए ये बहुत अनुभूत औषधि है। बहुत अच्छा वर्क इसका है। इसको आप जब प्रयोग करेंगे एक हफ्ते, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन के प्रयोग करने से आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप अधिक नहीं एक हफ्ते नियमित रूप से सेवन करें, जैसे मैं बता रहा हूँ, बाह्य प्रयोग भी अंतर प्रयोग भी दोनों आप कीजिए, देखिए एक हफ्ते बाद आपको इसका परिणाम मिल जाएगा तुरंत। आप ये जो है आपके शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में थकान हो, कमजोरी महसूस हो रही हो तो उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है, बहुत उत्तम आराम मिलता है। ये डायबिटीज़ में भी
इसका अच्छा उपयोग देखा गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आंवला जूस और एलोवेरा जूस दोनों का सेवन साथ साथ कर लेते हैं। ये आपको पतंजलि पर भी मिल जाएगा, वैसे आप घर भी बना सकते हैं। तो दोनों समान मात्रा में आप सेवन कीजिए तो ये डायबिटीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और इसको आप नहाने से पहले अपने पूरे शरीर में लगा सकते हैं। लगा के आप नहाइए, देखिए आपके शरीर को बिल्कुल ये चुस्त दुरुस्त बनाएगा, एकदम आपका शरीर मुलायम रहेगा और आपको बहुत ताजगी एवं स्फूर्ति महसूस होगी। जोड़ों के दर्द में भी इसका बड़ा अच्छा वर्क है। जोड़ों के दर्द में इतना बढ़िया इसका वर्क है कि अब क्या बताएं, बहुत उत्तम वर्क है। इसके लिए आप अंतर और बाह्य दोनों प्रयोग कीजिए। हाँ, सावधानी आप ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके पीले पदार्थ का सेवन आप कदापि न करें। पीले पदार्थ को निकल जाने दें, साफ सा धो लें। इसके गूदे को छिलका उतारने के बाद गूदे को खूब साफ सा धो लें। बिल्कुल सफ़ेद झलकता हुआ पदार्थ जो गूदा इसका निकले वही आप सेवन कीजिए। तो जोड़ों के दर्द में आप अंतर प्रयोग तो करेंगे ही, खाएंगे ही सुबह खाली पेट। और बाह्य प्रयोग के लिए आप वैसे भी इसके गूदे की मालिश कर सकते हैं। और इसके अलावा भी रात को सोते समय आप इसके गूदे में सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल मिला करके उसको पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन सरसों का तेल मिला करके उसको पेस्ट बनाएंगे और उसको हल्का सा गर्म कर दीजिए। गर्म करके रुई के फाहे पर रख करके उसको आप घुटने पर बांध दीजिए। रात को सुबह सो के जब उठेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगी। ये भी अनुभूत है, यह अनुभव सिद्ध है, अनुभव किया गया है इसका। तो ये इसका एक प्रभाव और भी बहुत अच्छा देखने में आया है कि शरीर में चकत्ते पड़ने पर इसके जेल का प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। इसका अंतर और बाह्य दोनों प्रयोग आप कीजिए, खाइए भी सुबह खाली पेट और इसके गूदे को आप लगाइए भी। जहाँ चकत्ते हों, जहाँ दाने पड़े हों, वो वहाँ इसको आप लगाइए, तुरंत आराम मिलेगा। और इसका एक प्रयोग बहुत उत्तम देखा गया है कि माताएं बहनें जो रसोई में भोजन बनाती हैं तो उस समय हाथ बाई चांस अगर जल भी गया तो फफोले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए इसका बड़ा अच्छा उपयोग है। इसके गूदे को आप तुरंत लगाएं। ये घर में अगर आप लगाए हैं तो आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगा और आपकी लगभग हर समस्याओं को दूर करेगा। एलोवेरा इतना उत्तम है। अगर हाथ जल जाता है या पैर कहीं भी आपके बॉडी में, आपके शरीर में कहीं भी अगर जल गया तो इसके गूदे को अगर आप तत्काल लगा दिए तो फफोला नहीं पड़ेगा। ये परीक्षित है। और वहाँ से फफोला न पड़ने पर और चमड़ा अगर हटता भी है तो वहाँ आपके चमड़े का कलर जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, प्राकृतिक। जैसे आपके पूरे शरीर का कलर है वैसे ही वहाँ का कलर रहेगा। जलने के बाद प्रायः जो है कलर वहाँ का बदल जाता है, उस स्थान का सफ़ेद कलर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत अनुभूत गुण है इसका है। इसका परीक्षण किया जा चुका है। और इसका हम देखते हैं कि ये जले हुए स्थान पर अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको शीतलता महसूस होती है, जलन को ये दूर करता है, आपको बिल्कुल जलन नहीं महसूस होगी। बहुत उत्तम गुण इसका देखा गया है। इसको आप तुरंत लगा देंगे तो जो जलन महसूस होती है, जलन आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। और अब हम इसकी कुछ सावधानी के बारे में आपको बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा सावधानी इसमें ये है, आपको देखना है कि इसको गर्भवती महिलाएं एवं माताएं बहनें इसका प्रयोग न करें। गर्भावस्था में इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। और
ये दूध पिलाने वाली माताएं जो है वो भी इसका सेवन न करें, कारण कि ये रेचक होता है, ये पेट को ज़्यादा साफ करता है। इसलिए आप भी सेवन करें तो मात्रा इसकी अधिक न हो, मात्रा का विशेष ध्यान दें। हाँ, और विशेषकर ये जो हम सावधानी बता रहे हैं इसलिए कि हो सकता है इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसका ज़्यादा दुष्प्रभावी असर जो है इसके पीले पदार्थ का होता है। इसमें से जो पीला पदार्थ, पत्ती जब आप काटेंगे तो इसमें से पहले सर्वप्रथम आपको पीला पदार्थ इससे निकलता हुआ दिखेगा, वो बिल्कुल साफ साफ धो लें। धोने के बाद तब आप प्रयोग करें तो कोई इसका गलत असर आपके ऊपर नहीं आएगा। इस तरह आप इसका सावधानी का बिल्कुल ध्यान दें। जिस सावधानी आप बहुत ध्यानपूर्वक रखें, अगर सावधानी का आप ध्यान देंगे तो फिर आपको इस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा। तो बस आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने एक नई चिरपरिचित एवं अनुभूत औषधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।